बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान मुबारक के हवाले से एक बहुत ही मज़ेदार एक ऐसी रेसिपी जो सभी को बहुत पसंद होती है और खाने को दिल करता है कि बस बंदा खाता ही जाए। तो जनाब, मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ जनाब दही चना चाट, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बनती है। उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी एक टिप बताऊँगी कि आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ चने बॉयल करके रख लेने, ठीक है, 1-2 दिन के लिए। तो वो यकीन करें कि ये देखें, ये चीज़, ये लोग आप लोग देख सकते हैं कितने बेहतरीन से अच्छे से गले हुए हैं। अच्छा, इनको आपने रात को भिगोना है पानी में, ठीक है। और सिर्फ इसमें उस वक्त नहीं, सॉरी, उस वक्त नमक नहीं डालना। भिगो के आपने इसको सिर्फ रख देना, इसमें कोई मीठा सोडा नहीं डालना। वो मैं आपको ये कहना चाह रही थी, ठीक है। बाद में जब इसको बॉयल करना ना, तो बॉयल करते वक्त आपने सिर्फ इसमें नमक डालना, ठीक हो गया। और जनाब, इसको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए कुकर में आपने इसको टाइम देना है। सारी रात ये भीगे हुए हैं, बाद में आपने इसको बॉयल कर लेना है और फ़ौरन ही निकाल के स्ट्रेनर में इसके ऊपर ठंडा पानी डाल लें, ताकि ये मज़ीद कुक ना होता रहे और ये बिल्कुल गल ना जाए। अब आप लोगों के सामने इसकी शेप भी बिल्कुल ओके है, ठीक है, और साथ ही ये जो है गले भी पूरे हुए, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये हमारा काम हुआ था, मतलब देखिए कितनी जल्दी काम हमारे सारे होंगे, ठीक है। चने आ गए हमारे। अब इसके साथ ही जनाब इसमें तकरीबन एक बड़े साइज़ का या 2 दरमियाने साइज़ के जो है प्याज आपने बिल्कुल इस तरह इसकी बिल्कुल छोटी छोटी सी कटिंग करनी है। एक तो होती है ना लंबी कटिंग, जो हम सालन वगैरह के लिए, वो नहीं करनी आपने, इस तरीके से छोटी छोटी सी कटिंग करनी है, वो आप इसमें डाल दें, ठीक है। अब जब चीज़ें तैयार होती हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब फ़ौरन से डालता जाता है और काम उसका जो है वो सिमटता जाता है, ठीक है जनाब। ये है मेरे पास टमाटर, 2 साइज दरमियाने साइज़ के थे। इनमें से जो इसका जो बीज थे वो मैंने सारे निकाल दिए हैं और सिर्फ जो बाकी इसका हिस्सा था वो मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। इसको भी सेम आपने इसी तरीके से इसकी कटिंग करनी है जैसे प्याज़ों की है। अच्छा जी, ये है मेरे पास आलू, एक बड़े साइज़ का आलू था, ठीक है। आलू बहुत अच्छे लगते हैं, आलू वैसे भी बच्चों को बहुत पसंद है, बड़ों को सभी को पसंद होते हैं। तो इसको भी मैंने बॉयल किया। जब बॉयल करते वक्त मैंने डाला था इसमें आधा चम्मच नमक का, ठीक है। बॉयल करने के बाद इसको मैंने मतलब छलनी में इसको निकाल के धो लिया। धोने के बाद जनाब इसकी बारीक कटिंग करने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रखा फ्रिज में, ठीक है। तो फ्रिज में रखने से ये थोड़े से ज़रा ना वो इसकी शक्ल बरकरार रहती है, वो बिल्कुल मलीदा सा नहीं बनता, जो कि बुरा लगता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को, ये थोड़ी थोड़ी टिप है छोटी छोटी सी, जो कि आपकी जो चीज़ है उसको अच्छा बनने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। ये कर दिए। अब आपने जनाब, ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें, इनके भी बीज मैंने निकाल दिए। थोड़े बहुत जो हल्के फुल्के से रह गए वो रह गए, बाकी तकरीबन सारे मैंने निकाल दिए। ये 2 सब्ज़ मिर्चें थी, उनकी कटिंग की है। और जनाब इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ ये एक लेमन डालते हुए, ये छोटे साइज़ के लीमू, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा ना डालें, क्योंकि इसमें दही भी जाएगा, दही भी खट्टा होता है, तो बहुत ज़्यादा खटास ना हो जाए, वो भी बुरी लगती है। हर चीज़ का एक तवाज़न ही हमेशा अच्छा लगता है, ठीक। अब ये जनाब, ये देखिए इसका हल्का फुल्का सा रस वो मैं इसमें डाल रही हूँ, ये चला गया। अब जनाब इसमें जाएगा नमक, नमक डाली मैं आधा चम्मच। अब आपको पता होना चाहिए कि नमक मैंने आलू में भी बॉयल करते हुए डाला था और चनों में भी डाला था, ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी मिकदार ज़्यादा आपने नहीं डालनी। हाँ, जब ओवरऑल सारा इसको तैयार कर लें, बाद में हल्का सा चेक करके देख लें, अगर आपको ज़रूरत हो तो फिर आप इसमें डालें, ठीक हो गया। ये अभी मैं इसमें नमक डाल दिया और जनाब इसमें मैंने डाली है सुरख मिर्चें आधा चम्मच। बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना करें, अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी करेंगे तो ये जो बाकी जितना भी आपने इसमें मटीरियल डाला है ना, इनका मज़ा कहीं खो जाएगा, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल नहीं उसको गुम करना, उसको रखना है, उसी का तो मज़ा आएगा, ठीक है। ये जनाब इसमें सुरख मिर्च लगी पीसी हुई, ठीक हो गया। और जनाब इसी तरह इसमें जाएगा अब ये ज़ीरा पिसा हुआ, ठीक हो गया। ये देखिए, ये मैं 1 चम्मच भर के डाल, ठीक है। ये कोई, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, बहुत ही इसकी खुशबू बड़ी मज़े की होती है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को जनाब अब मैं इकट्ठा कर लेती हूँ मिक्स इस तरीके से। बहुत अच्छे से आपने इसको करना है मिक्स। और ये जो चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों का जो पानी है ना, थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा वो निकल आएगा और ये सारी जो हमारी चाट है ना, बड़ी ही मज़ेदार से बन जाएगी। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जो है चाट मसाला मैं भी डाल लेती हूँ थोड़ा सा, अगर आप डालना चाहें तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हर किसी की अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि उसे कितनी कोई वो चीज़ें जो है ना वो मतलब उस टाइप की पसंद है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वाली पसंद है या नॉर्मल पसंद है, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन मज़ीद कर लेते हैं जनाब, थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं चाट मसाला। ये ले, ये भी चला गया, ठीक है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और मिक्स इसलिए बहुत अच्छे से कर रहे हैं क्योंकि जो नमक है ना वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये सारी चीज़ें हो चुकी है इसमें मिक्स। अच्छा, ये है मेरे पास दही,
अच्छा, दही मैंने लिया आधा किलो, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से फेंट लिया, लेकिन मैं फेंटने के बाद थोड़ा सा मैंने नमक बिल्कुल आधे चम्मच से भी कम इसमें डाला है। और इसको मैं जनाब ये जो हमारा ये बीटर है, इससे मैं इसको अच्छे से फेंट चुकी हूँ। अगर आपके पास बीटर ना हो तो चम्मच से भी आप अच्छे से फेंट सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आपने इसको फेंटा बहुत अच्छा है। और जब फेंटा है तो साथ में ये भी देखना है कि जो दही है ना, इसके ऊपर मलाई ना हो, नहीं तो फिर उसके छोटे छोटे से जो पीसीज होते हैं ना मलाई के, वो नज़र आते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल इस तरीके से स्मूथ सी आपकी दही बनी हो, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतली हो, ये बिल्कुल नॉर्मल जितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये है जनाब। अब हम डालेंगे इसके ऊपर इस दही को, जो इसका ये फाइनल मरहला है। आप देखें, आप लोगों को यकीन करें कि हकीकत में ये 3-4 मिनट हमारे लगे, क्योंकि चीज़ें हमारी पहले से तैयार थी। अगर आप इसी तरह रोज़े के लिए पहले से जैसे चने वगैरह है बॉयल करके रख लें, ज़्यादा ले लें, किलो ले लें, वो 2-3 दिन आप लोगों के आराम से चल जाएंगे। आप फ्रिज में रख लें इसको संभाल के, बस थोड़ा सा निकालें और जनाब अपना काम करें। यकीन करें, आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब जनाब ये डाल रहे हैं हम इसमें दही। सारी की सारी इसके अंदर जा रही है। और आप लोगों को ये भी अंदाज़ा हो गया कि ये कितनी थिक होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, जो कि जो ये ग्रीनरी सी होती है ना, उसका टच हो, यकीन करें कि बहुत ही प्यारा लगता है, कमाल का लगता है। अच्छा, मेरे पास पापड़ी नहीं थी और वो बस जल्दी में मुझे मिली भी नहीं। अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ, अगर आप वो भी डाल लें तो फिर वो सोने पे सुहागा, वो और भी मज़ा आएगा, ठीक है। लेकिन ये यकीन करें कि ये बहुत ही आला और बहुत ही ये जो है ना जनाब कमाल की हमारी ये दही चना चाट जो है वो रेडी हुई है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और यकीन करें, मैं आप लोगों को गारंटी से कहती हूँ, जो आप लोग बाज़ार से लेके आते हैं ना, उससे कई गुना, 1000 गुना ये बहुत अच्छी चीज़ है। घर में बनाएं, रज के खाएं और जनाब दुआएं दें हमें। और अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ग्रीन ग्रीन से डाली बस रेड जी पता हम्म बस।